11 स्पेशल देख रहे हैं आप, आपके साथ हूं मैं राजदा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से जारी रिजल्ट पर सवाल उठने लगे हैं। फेल छात्र रिजल्ट में अनियमितता का आरोप लगाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। रांची समेत राज्य के कई जगहों में नाराज छात्रों ने प्रदर्शन किया। रिपोर्ट देखें। छात्रों का प्रदर्शन, पास करने की मांग, पूछ रहे जैक से सवाल, किस आधार पर हमें किया फेल। रांची में सड़क जाम करते ये वो छात्र हैं जिन्हें जैक ने इंटरमीडिएट के नतीजों में असफल घोषित किया है। असफल क्यों, इसका जवाब ये छात्र जैक से मांग रहे हैं। देखिए, यहाँ पे झारखंड में जो अभी रिजल्ट आया था झारखंड एकेडमिक काउंसिल बोर्ड का, उसमें 10वीं 12वीं के छात्रों को फेल कर दिया गया था, जो कि किस दृष्टिकोण से फेल किया गया अभी तक पता नहीं चला है। सभी छात्रों को पास कर दिया जा रहा है, कुछ छात्रों को फेल कर दिया, तो इसका मतलब ये भेदभाव की सरकार है। जमशेदपुर, अब जमशेदपुर की ये तस्वीरें देखिए। यहाँ आंसू की छात्र इकाई के बैनर तले ये हंगामा हुआ। इनकी भी मांग यही थी, जैक छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करे। और सीबीएसई बोर्ड ने 100% परीक्षा का परिणाम उसको पास कराया है, और इस परिस्थिति में जे किस आधार पर इतने छात्र छात्राओं को फेल कराया है। छात्र छात्राओं का कहना है जब परीक्षा ही नहीं लिया गया तो जब 80% 90% जो पास कर रहा, तो बाकी रेस्ट जो छात्र छात्रा है कैसे फेल हो रहा। मामले में जिला पोस्ट ऑफिस है, जिला कुछ आश्वासन नहीं दे सकता है। ये जो पत्र देंगे उसको हायर अथॉरिटी के पास हम तुरंत फॉरवर्ड करते हैं। चाईबासा में भी मांगे कुछ यही थी और छात्रों ने यहाँ भी प्रदर्शन किया। समस्या ये है कि हम लोग को बोला गया था कि इस बार कोविड-19 के चलते हम लोग एग्जाम नहीं होगा, तो हम लोग रिलैक्स हो गए। रिलैक्स होने के लिए हम लोग को कॉलेज से जो प्रैक्टिकल हुआ उसमें हम लोग को सही मार्क्स मिला, और जो थ्योरी मार्क्स उसमें हम लोग का मार्क्स बहुत खराब आया, जिससे हम लोग का भविष्य बर्बादी की ओर लग रहा है। धनबाद में भी छात्रों ने प्रदर्शन किया। यहाँ बैनर एबीवीपी का था, पर मांग यहाँ भी वही थी कि जैक ने छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किया है। ये 2021 का जो रिजल्ट आया है उसमें घोर गड़बड़ी है, इसलिए हम प्रशासन से और कॉलेज जैक से ये मांग करते हैं कि या तो आकलन सही तरीके से करके सभी बच्चों को प्रमोट किया जाए, या तो सभी बच्चों का फिर से एग्जाम लिया जाए। अब इन तमाम धरना प्रदर्शन को लेकर न्यूज 11 भारत शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के पास पहुंचा, तो उन्होंने जो कहा वो सुन लीजिए। असफलता तो वो भी झेल रहे थे। मिस्टेक है, गलती है, तो अपना व्यक्तिगत गिरबान सेल में अपना आपत्ति दर्ज करें। उसको आपत्ति दर्ज का माने क्लियर कर दिया जाएगा कि आप फेल कैसे हैं। चाहे यदि गलत हुआ है तो सुधार किया जाएगा। इसमें कोई किसी का रोड जाम करने से, इनकलाब जिंदाबाद मुर्दाबाद करने से पास नहीं होगा। अब जैक और छात्रों के बीच की कड़ी है शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो, और शिक्षा मंत्री की अपील है कि हंगामा उपाय नहीं है, उपाय बातचीत है। न्यूज 11 भारत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 11 भारत। तो राज्य में हर तरफ जो भी स्टूडेंट्स फेल हुए हैं उन्होंने धरना प्रदर्शन किया है, नाराजगी जताई है। शिक्षा मंत्री की बात करें, सीएम की बात करें, और जैक से सबसे बड़ा सवाल पूछा है किस आधार पर उन्हें फेल किया गया है। सबसे पहले बात कर ले, हमारे साथ खुद शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज 11 भारत में। पूरे राज्य से एक ही सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जैक ने किस आधार पर हमें फेल किया है। क्या जवाब है आपके पास? मेरे पास जवाब है जी। जो फार्मूला बनाया गया है, खुद जो आंदोलन कर रहे उन लोग को पता नहीं है कि किस फार्मूला अभी अलग राज्य होने के बाद सबसे बढ़िया रिजल्ट हुआ है जी, अच्छा रिजल्ट हुआ है। हमने मेरे पास आया था, हमने कह दिया कि फार्मूला के अंदर यदि कोई परेशानी है तो सुधार किया जाएगा। फार्मूला के बाहर यदि है तो उस पर कोई तरह का सुधार नहीं होगा। काहे कि जो फार्मूला सुप्रीम कोर्ट और राज्य सरकार के देखरेख में फार्मूला बनाया गया है।
जी तो फार्मूला तो जी बोलिए। हमने उस दिन भी बोला था, फार्मूला जो बना है जी तो यहाँ के छात्र हित में बना है। सर जो फॉर्मूला बना था, मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगी, जो फॉर्मूला बना था उसमें यही था कि जो पहले के मार्क्स आए थे उन्हें ऐड ऑन किया जाएगा। जी उसमें जो जिस फार्मूला के तहत रिजल्ट हम लोगों ने दिया है और उसके बाद एक गिरभान सेल का गठन किया गया है। यदि किसी का आपत्ति है तो आपत्ति दर्ज करो। आपत्ति दर्ज नहीं करके इनकलाब जिंदाबाद मुर्दाबाद नारा लगाने से पास हो जाएगा क्या? तो सर सवाल पूछ रही है दर्ज करो। अब चलिए मान लेते हैं जी जी मान लेते हैं कि आपत्ति दर्ज करवाते हैं। लोग भी 6 तारीख तक आपत्ति दर्ज करना है। ठीक है ठीक है जी 6 तारीख तक आपत्ति दर्ज करना है। 6 अगस्त 6 तारीख के बाद उसका रिटर्न जवाब मिल जाएगा। रिटर्न मेल का भी दिया गया है, गिरभान सेल का मेल भी बनाया गया है और नंबर भी दिया गया है जी। ठीक है। तो इसमें जो हमने सारे बच्चों के सुविधा के लिए हम लोगों ने किया, गिरभान सेल बनाया गया है। यही तो निर्णय है। और आज जहां तक बात है, ये रिजल्ट मेरा विभाग बहुत सोच समझ के बनाया है। अरे बढ़िया रिजल्ट है। तो क्या आप ये मानते हैं कि जैक की तरफ से कोई गड़बड़ी नहीं हुई है? जगन्नाथ जी, आप मानते हैं कि जैक की तरफ से कोई गड़बड़ी नहीं हुई है? नहीं, अपने अनुसार तो नहीं है। यदि किसी के अनुसार से गड़बड़ी है, इसीलिए गिरभान सेल बनाया गया है। गिरभान सेल इसलिए बनाया गया है कि लड़का को परेशानी नहीं हो, फिर एक साल के लिए परेशान नहीं हो, इसलिए गिरभान सेल अपना जाके देख ले, आपका ट्रायल कर देख, कॉपी देखवा ले, जो फार्मूला बना है उसको देख ले, वो फार्मूला के तहत आएगा तो पास कर दिया जाएगा। इसीलिए गड़बड़ी के मद्देनजर यदि देखा जाए तो हम लोग गड़बड़ी को नहीं देखें, लेकिन गड़बड़ी जो इसीलिए गिरभान सेल लड़कों के लिए सुविधा के लिए बनाया गया है। सर आपसे बहुत उम्मीदें हैं स्टूडेंट्स को। आपने बहुत कुछ किया है शिक्षा जगत के लिए, राज्य के लिए, तो उम्मीदें आपसे सबसे ज्यादा है कि उनके साथ नाइंसाफी नहीं होगी जो फेल हुए हैं। अभी जो ऐसा है ना, एक मौका और दे रहे हैं जी। एक मौका तो दिए जो गिरभान सेल का है कि वो अपना देख ले कि ये फार्मूला में गड़बड़ी है क्या, और नहीं तो जो अपने नंबर से संतुष्ट नहीं है जी, वो परीक्षा दे सकता है। वो प्रतिशत सुधारने के लिए भी इसका मौका दिया जाएगा। हम लोग फॉर्म इसको निकाल दिया गया है, फॉर्म भी भरे लोग और परीक्षा दे और सुधार करा ले। ये हम लोग मौका दिए हैं उन लोग को। अच्छा, तो दोबारा परीक्षा लिए जा सकते हैं सुधारने के लिए। जी। सर जमशेदपुर से
कुछ स्टूडेंट्स भी हमारे साथ जमशेदपुर से जुड़े हुए हैं, जरा उनसे सवाल पूछ ले, कुछ सवाल वो आपसे भी जानना चाहेंगे, उसका जवाब। सहयोगी प्रभात हमारे साथ है। प्रभात, खुद शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो हमारे साथ लाइव है इस वक्त न्यूज़ 11 भारत में, आपके साथ स्टूडेंट्स हैं। जगन्नाथ जी का साफ तौर पर कहना है कि हंगामा धरना प्रदर्शन से कुछ नहीं हासिल होने वाला है, आपत्ति दर्ज कराएं और उसके बाद कार्रवाई होगी। वहां पे जो स्टूडेंट्स है कुछ बात करना चाहते हैं वो। बिल्कुल, मैं सीधा स्टूडेंट से ही सवाल कर लेता हूं। देखिए, शिक्षा मंत्री लाइव जुड़े हुए हैं और शिक्षा मंत्री का कहना है कि इस तरीके से हंगामा या धरना प्रदर्शन करने से नहीं होगा। आपको अगर आपत्ति करना है तो 6 अगस्त तक समय दिया है, तो आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, अगर नहीं होगा तो एग्जाम भी लिएगा। आप क्या मांग करते हैं शिक्षा मंत्री से? हम मांग करते हैं कि हमें भी पास किया जाए बाकी सभी स्टूडेंट की तरह, क्योंकि हम भी 11th से पास करके ही आए हैं 12th में। और अगर एग्ज़ाम लेना चाहते हैं तो रिज़ल्ट में हमारे कंपार्ट या सप्लीमेंट्री की जगह रेगुलर लिखा आना चाहिए। और फिलहाल तो यही है कि हमें भी पास किया जाए बाकी सभी स्टूडेंट की तरह, क्योंकि हमारा भी 1 साल बर्बाद हुआ है। हम 1 साल मेहनत करके आए हैं यहाँ पे, और अभी भी एग्ज़ाम देने की हालत में हम लोग नहीं है, क्योंकि 2-3 महीना से हम लोग का पढ़ाई अभी बंद है। और पहले भी जब बीच में खुला था इंस्टीट्यूट, तो ट्यूशन या इंस्टीट्यूट खुला था, तो उस समय उतना अच्छे से पढ़ाई नहीं हो सका था, क्योंकि कोरोना चल रहा था। तो फिलहाल तो ये है कि हमें पास किया जाए बाकी सारे स्टूडेंट की तरह। क्या मांग कर रहे हैं शिक्षा मंत्री? पास करें बस हमें भी। देखिए राधा, एक छात्रा भी है, वो देखिए इतनी रात गई आई है, कहीं ना कहीं मंत्री से अपनी बात रखना चाहते हैं, थोड़ा सा आगे आ जाए। क्या देखिए, शिक्षा मंत्री लाइव जुड़े हुए हैं, क्या मांग करते हैं शिक्षा मंत्री से? जो ये शिक्षा मंत्री का साफ कहना है कि हंगामा करने या धरना प्रदर्शन से नहीं होगा, 6 तारीख तक आपत्ति आप दर्ज कर सकती है, उसके बाद हो सकता है एग्जाम लें। क्या मांग करती हैं? हम मांग यही करना चाह रहे हैं कि वो हमें पास कर दे, क्योंकि हमारा 1 साल पूरा वेस्ट हो जाएगा। किस हिसाब से, किस बेसिक पे हम लोग 12th का रिजल्ट दिए? 11वीं पे हम लोग जब पास हैं, तो 12वीं किस हिसाब से हम लोग को फेल किया गया है? वही चीज़ हम लोग मांग कर रहे हैं कि हम लोग को 12th में पास किया जाए, और कुछ नहीं। यही हम लोग मांग चाह रहे हैं। आपत्ति दर्ज कराने के लिए 6 अगस्त तक का समय दिया गया है, तो आप लोग आपत्ति दर्ज करा सकते, हो सकता है एग्जाम भी लेगा। एग्जाम नहीं देंगे, क्योंकि देखिए जो पास आउट हो चुके हैं वो लोग को तो विदाउट एग्जाम दिए हुए पास आउट किए हैं शिक्षा मंत्री, तो हम लोग किस बेस से क्यों एग्जाम दें? हम लोग को भी तो ये करें, हम लोग को भी ऐसे पास करें। उनसे आप यही सवाल करें कि जो फॉर्मूला बनाया गया था पास करने के, जो फॉर्मूले तय हुए थे वो ऐसे ही नहीं तय हुए थे। न्यायालय, स्कूल और तमाम बड़े पदाधिकारियों के साथ मिलकर, शिक्षा विभाग मिलकर इस फॉर्मूले को तय किया था, उसके बेसिस पे ये एग्जाम्स और ये रिजल्ट आए हैं। और अगर दोबारा एग्जाम देने चाहते हैं वो, अगर सेटिस्फाइड नहीं है अपने रिजल्ट से, तो दोबारा एग्जाम भी दे सकते हैं, ऐसा कहा शिक्षा मंत्री ने। देखिए, शिक्षा मंत्री का कहना है कि जो फार्मूला तैयार किए गए हैं उसमें जो जैक के पदाधिकारी है, कुछ जजेस थे, उनके द्वारा ये तैयार किया गया था। अगर एग्जाम देना चाहते हैं छात्र, दे सकते हैं एग्जाम। तो क्या ये जो फार्मूला है आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है? जी सर, ये फार्मूले से हम लोग बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। आखिर जब 11th के परीक्षा में छात्र अच्छे नंबर के साथ में पास हुए हैं, तो आखिर हमारा आने वाला फ्यूचर, हम 12 में कैसा रिजल्ट करेंगे, हम 12 में किस प्रकार से तैयारी किए हैं, ये सरकार या फिर एकेडमिक काउंसिल की जो पदाधिकारी है उन्हें कैसे ज्ञात हो गया? अगर हम इस बार कम मेहनत किए और हमें 150 नंबर आया, हम और ज़्यादा मेहनत करते, सेकेंड ईयर में हम टॉप भी कर सकते थे। लेकिन अवस्था तो ये है कि 11th पे पास होने के बावजूद भी न जाने किस आधार और किस फॉर्मूला के आधार पे हम लोगों को फेल किया गया है, यह सोचने की बात है। और इतने लोग जब इनसे प्रभावित हो चुके हैं, इतने लोगों को लाभ मिल चुका है, तो आखिर कुछ % बच्चों को छोड़ना और उनको फेल कर देना, यह कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत है। CBSE ICSE से बड़े बड़े बोर्ड के द्वारा 100% रिजल्ट किया गया है, तो आखिर जैक में ही ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए छात्रों के साथ में ये अन्याय क्यों? जब 11th में पास है तो 12th में पास करना कोरोना महामारी में उनके लिए तो जायज मांग है। बिल्कुल, देखिए राधा, छात्रों का जो मांग है एक तरह से कहे तो जायज है, क्योंकि जब 11th में छात्र अगर पास करते हैं अच्छे नंबर से, तो 12 में उसे किस
आधार पे उनको फेल कर दिया गया था। और इनका जैसा कहना है कि करीब करीब जो जैक एकेडमिक काउंसिल है 34,000 छात्र छात्राओं को फेल किया गया है। लेकिन इनका भी एक तरह से कहना सही, जब हम 11th में अच्छे नंबर से पास कर गए हैं तो 12th में हमारे क्या आधार हुए जो हमें फेल कर दिया गया। जबकि इससे बड़े-बड़े बोर्ड है, चाहे सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड। प्रभात शिक्षा मंत्री से ही हम पूछ लेते हैं, जगन्नाथ महतो जी। अब सवाल स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद है जमशेदपुर के, उनका साफ तौर पर कहना है कि जब उन्होंने 11th पास किया, अच्छे नंबरों से किया, तो किस बेसिस पे उन्हें 12th में फेल किया गया है? अरे हम वही न कहे कि क्लास 11 में 40 नंबर का एमआर सीट में परीक्षा हुआ है। इसमें से जितना प्रतिशत आया है उतना ही प्रतिशत सैद्धांतिक परीक्षा में दिया गया है। यहां से जो हमको समझ में आ रहा है जी कि गड़बड़ी कहीं चूक मेरे तरफ से, विभाग की तरफ से नहीं है, लेकिन छात्र छात्राओं को चूक यदि नजर आ रहा है कि चूक है, तो इसलिए हम लोगों ने गिरबान सेल का गठन किया है कि व्यक्तिगत अपना आपत्ति दर्ज कराएं। आपत्ति दर्ज होने से उसका सारा लिखित में जवाब दे दी जाएगा। सर, लेकिन गलती गड़बड़ी कहीं ना कहीं जैक से तो हुई है, क्योंकि 11th में पास होने के बाद 12th में फेल होना, सवाल तो खड़े होंगे। आपके तरफ से गलती नहीं हुई है, पर जैक की तरफ से गलती जरूर हुई है। और बच्चों का जो स्टूडेंट्स है इसमें फेल हुए, उनके साथ जी कल 400 आवेदन का जांच किया गया, गड़बड़ी नहीं मिला है। 400 आवेदन जांच हुआ है, अच्छा, गड़बड़ी नहीं मिला है। हम तो इतना स्पष्ट तौर पर कहा है कि किसी छात्र को भविष्य करने का, भविष्य पर खिलवाड़ करने का मेरा राइट नहीं है जी। ये सरकार सबके लिए है, ये बच्चों के लिए, खास करके भविष्य के लिए। बच्चों जो पास करेगा, आज रिजल्ट जिस माध्यम से हो, चाहे नीचे क्लास के, आज हम लोगों ने आपका निजी विद्यालय का बराबरी करने का कोशिश किया है। मेरा पहला हर समय बात रहा है कि मेरे बच्चे जो परसेंटेज, चाहे मैट्रिक हो चाहे इंटर हो, जिसने जो नंबर लाया है, आज बराबरी करने का कोशिश किया है बच्चों ने। इसलिए बच्चों को, खास करके छात्र छात्राओं को धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस तरह का जो आज परीक्षा हुआ रहता तो परेशानी नहीं आता। परीक्षा नहीं हुआ है, इसलिए हम लड़कों का राय जो जिसका दिक्कत हुआ है उसको करना। लेकिन कुछ लोग राजनीतिक हवा दे रहे हैं। हम निवेदन करेंगे कि एकदम राजनीति करना चाहिए, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र छोड़ के, शिक्षा के क्षेत्र में राजनीति नहीं करना चाहिए। वो मैं हमारा व्यक्तिगत है। किसी को यदि इस बात पर तकलीफ लगे तो मैं क्षमा चाहता हूं कि तकलीफ नहीं माने। हम पढ़ने पर जितना ध्यान देंगे तो ज्यादा फायदा होगा, लेकिन पढ़ाई पर तो ध्यान लोग को कम हो गया है। पढ़ाई पर हम तो कहेंगे कि निजी विद्यालय को बराबरी करना चाहिए, उसके लिए जगन्नाथ महतो का जो चाहिए। अभी हम लोगों ने 124 विद्यालय का +2 किए हैं जी। कल परसों जोन के कल ही किए हैं। इसलिए हम जो कर रहे हैं झारखंड के हित में कर रहे हैं, यहाँ के छात्र छात्राओं के हित में कर रहे हैं। और लोग आके यहाँ रोड में हंगामा करते हैं, उतना समय पढ़ाई पर देना चाहिए जितना हंगामा पर समय देते हैं। हम निवेदन पूर्वक कहेंगे बच्चों से, माता पिता को नाम बढ़ाने के लिए, नाम अति करने के लिए उसको पढ़ना चाहिए।
सर सवाल तो इसीलिए उनका भी है ना कि उनका एक साल जो है वो बर्बाद हो जाएगा, उनका फ्यूचर खराब होगा, इस वजह से उन्हें पास किया जाए। इस पर भी आपसे हम सवाल जरूर करेंगे। हमारे साथ सहयोगी इमरान भी मौजूद है। इमरान, 34,000 स्टूडेंट्स फेल हुए हैं इंटर में। सबका यही कहना है कि जब उन्होंने 11th पास की है तो 12th में वो फेल कैसे हो सकते हैं। पूरे राज्य में फेल हुए स्टूडेंट्स जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल आज राजधानी रांची में जिस तरह से विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, शिक्षा मंत्री के साथ वार्ता भी हुई, लेकिन जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो संतुष्ट नहीं नजर आ रहे हैं। शायद यही वजह थी कि मेकुन गेट के पास तकरीबन 3 घंटे से अधिक समय तक लोगों ने सड़क को बंधक बना करके रखा और अपनी जो मांगे हैं पास कराने को लेकर के, उसको लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। यहाँ तक कि जो बच्चे हैं, इनका सीधी एक सूत्री डिमांड्स है कि जो इनके 11th के रिजल्ट हैं, अगर पास करने की प्रक्रिया कोई अगर हम देखें, प्रमोट करने की ही बात अगर की जा रही थी शुरू से लेकर आज तक, तो 12th में ऐसे क्या गड़बड़ियां हो गए जिसकी वजह से 11 से 12 जाने में 34,000 बच्चे जो हैं वो फेल हो गए। अब अगर कुछ बच्चों का गिरवान सेल में अब हम एप्लीकेशन देने के बाद कुछ लोगों का हो सकता है कि रिजल्ट में कुछ परिवर्तन भी आ जाए, लेकिन बच्चों का ये भी कहना है कि 34,000 लोग पूरे मामले में फेल हुए हैं। ऐसे में हम गिरवान सेल में जाकर के अगर 2,000 लोग। महतो जी कुछ बात करना चाहते हैं? जी सर बोले। सर 34,000 स्टूडेंट्स फेल हुए हैं और उन 34,000 स्टूडेंट्स धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आपत्ति दर्ज कर रहे हैं और जाहिर तौर पर इनका कहना है कि वो इस फॉर्मूले से संतुष्ट नहीं है। नहीं तो आपत्ति दर्ज करे। आपत्ति दर्ज करने में, धरना प्रदर्शन में आपत्ति दर्ज हो जाएगा। सर वो एग्जाम दोबारा एग्जाम देने की कंडीशन में भी नहीं है। ऐसे कई स्टूडेंट है जो दोबारा एग्जाम नहीं दे पाएंगे, ऐसा उनका कहना भी है। क्यों? अब कोई रीजन होगी सर, क्यों नहीं दे पाएंगे? सर उनकी भी कुछ अपनी रीजन होगी। तो रीजन बताइए। ऑनलाइन हो रहे हैं, एग्जाम ऑनलाइन तो होंगे, ऑफलाइन तो होंगे नहीं, तो कई समस्याएं हो सकती हैं सर। क्या रीजन है? रीजन बताइए तब ना उस पर विचार किया जाएगा। हर स्टूडेंट का अलग रीजन है जो हमने तौर पर हमने तो 2 पहलू पर विचार किया है। एक तो क्या है कि यदि आपको महसूस हो रहा है कि मेरा रिजल्ट गलत हुआ है तो गिरवान सेल में जाइए, वहां से सारा जवाब मिल जाएगा। यदि दूसरा नंबर बढ़ाना चाहते हैं तो फिर परीक्षा दीजिए, उसका फॉर्म निकल गया है सर, उसमें भी तो कंडीशन लागू हो जाएंगे। स्टूडेंट का यही कहना है कि वो दोबारा एग्जाम लिखेंगे तो वो रेगुलर नहीं कहलाएंगे, वो सप्लीमेंट्री में आ जाएंगे। सप्लीमेंट्री या रेगुलर के कहां से बात है सर? स्टूडेंट्स तो यही कह रहे हैं। इसमें तो अरे स्टूडेंट के कहने से वहां जाएगा तब ना, जहां जाएगा। सर जाहिर तौर पर अगर गड़बड़ी हुई है तो जी बोले। गड़बड़ी हुआ है, सबसे बड़ी बात है ना जी कि ओवरऑल में 90% से अधिक हुआ है। तो जिसका गड़बड़ी नजर आ रहा है तो वहां गिरवान सेल में जाए, और गड़बड़ी नजर नहीं है तो परीक्षा देने के तैयार हो जाए। यदि तो वो रेगुलर स्टूडेंट में काउंट होंगे सर कि परीक्षा दे? सर वो रेगुलर जो परीक्षा देंगे दोबारा, क्या वो रेगुलर स्टूडेंट में काउंट होंगे? रेगुलर है क्या है, पास तो हो जाएगा ना सर। एक टैग रेगुलर हो जाए, रेगुलर कि इतने मार्क्स उसके इस सब्जेक्ट में खराब आए जो सप्लीमेंट्री देना पड़ा। जो मेरिट के स्टूडेंट है वो इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। वो रेगुलर हो जाएगा, रेगुलर हो जाएंगे। जय विषय का परीक्षा देना जय विषय का परीक्षा देना चाहेंगे जी। यदि एक विषय का है तो एक विषय का दे,
सभी विषय देना है तो सब दे दें, कोई इसमें आपत्ति नहीं है। चलिए जगन्नाथ महतो जी, उम्मीद करते हैं कि कहाँ बता रहा है जी, उसमें तो कंपार्टमेंट की बात नहीं आ रहा है। वो फाइनल आएगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपकी बातों को स्टूडेंट समझे, आपत्ति दर्ज कराए 6 अगस्त तक, और उसके बाद कार्रवाई जरूर की जाए कि आखिर 34,000 स्टूडेंट्स जो फेल हुए हैं, चूक कहां पर हुई है, गड़बड़ी कहां पर हुई है, और एक रास्ता जरूर निकले ताकि इन बच्चों का भविष्य संवर सके। पहले तो आपत्ति दर्ज करें जी। यदि आपत्ति से संतुष्ट नहीं है तो डायरेक्ट हमसे संपर्क करें, हम उसको भी अपने स्तर से दिखवाएंगे कि वहां का जो फॉर्मूला तय के अंदर ये बोल रहे हैं कि बाहर बोल रहे हैं। चलिए ठीक है। चलिए प्रभात, आपसे भी यही कहना चाहेंगे, जो स्टूडेंट्स वहां पर है और तमाम स्टूडेंट्स जो हमें सुन रहे हैं, शिक्षा मंत्री को सुन रहे थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि 6 अगस्त तक आपत्ति दर्ज कराए। अगर आपत्ति दर्ज करने के बावजूद वो संतुष्ट नहीं है तो फिर उनके बारे में वो एग्जाम्स लेने की भी बात की है, ताकि वो एग्जाम्स और वो कंपार्टमेंटल नहीं होंगे, वो रेगुलर स्टूडेंट हो जाएंगे, ऐसा शिक्षा मंत्री ने कहा है। धरना प्रदर्शन और नारेबाजी ना करें और वो डायरेक्ट शिक्षा मंत्री से भी मिल सकते हैं, ऐसा कहा है जगन्नाथ महतो जी ने। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 11 भारत में आकर बातें रखने के लिए, स्टूडेंट्स को समझाने के लिए। प्रभात आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और इमरान आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। 34,000 स्टूडेंट्स जो फेल हुए हैं इंटर 12th में, वो आपत्ति दर्ज करा सकते हैं 6 अगस्त तक। अगर उससे भी वो संतुष्ट नहीं है तो शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने साफ तौर पर कहा है कि वो उनसे आकर मिल सकते हैं, धरना प्रदर्शन करने से काम नहीं चलेगा। उम्मीद करते हैं कि इन स्टूडेंट्स का जो भविष्य है वो संवरे, और ये जो फेल हुए हैं उन्हें एक बीच का रास्ता जैक सरकार निकाले ताकि इन बच्चों का भविष्य जो संवर सके।